मान लो हम तुमको एक बात पूछते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र सुने हो, पोलर एरियाज में रिसर्च स्टेशन होते हैं, हाँ सर होते हैं, आर्टिक स्टेशन है, अंटार्कटिक स्टेशन है, इन सारे स्टेशन में पावर का सोर्स क्या होता है, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहां पे पावर के सोर्स के रूप में इस तरह के आइसोटोप प्लूटोनियम 238 जो होते हैं, इनको वहां ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और बिना विखंडन के, बिना नाभिकीय विखंडन के ही, न्यूक्लियर फिजन के ये ऊष्मा जनरेट कर सकते, तो बहुत बढ़िया है। तो उनकी ऊष्मा से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर वहां जो आर्टिक अंटार्कटिक पर रिसर्च स्टेशन है, मैत्री है, गंगोत्री है, जैसे भारत का, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, वो लोग अपना अनुसंधान करेंगे। तो सर फिर तो ये प्लूटोनियम 238 सही है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो प्लूटोनियम 238 विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, एक्चुअली बताऊं क्या होता है, जब हम यूरेनियम वगैरह को उपयोग में लाते हैं ना, उनके कचड़ों में प्लूटोनियम होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई एटम बम वगैरह यूज कर रहे हो, उनके कचड़ों में जो बच जाता है ना, तो वही कह रहा है कि आरटीजीज में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, आरटीजीज में प्लूटोनियम 238 का उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। और यही प्लूटोनियम 238 ऐसा है जिसका उपयोग आप लोग किसी अंतरिक्ष यान के अंदर किसी बहुत दूर और बहुत दूर और बहुत दूर तक का मिशन भेजने के लिए भी, ताकि उस सैटेलाइट से सिग्नल आता रहे, उसके अंदर भी इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। आपको क्लास से मैंने पढ़ाया है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, 1977 में गए हैं, 1977। और सुनो, आज भी आपकी क्लास में ले रहा हूं, आज भी वो जा रहे हैं, उनसे सिग्नल आ रहा है, और हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा चुके हैं। तो सर सौर मंडल से प्लूटो वूटो कहां से दूर जा चुके हैं, हाँ भाई, और 77 से जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी भी उनसे सिग्नल आ रहा है, क्योंकि इस तरह के नाभिकीय ईंधनों का उपयोग किया गया, उनसे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर उसकी मदद से बनाकर भारत में सिग्नल भेजने के लिए। आपने सुना होगा जब भारत ने चंद्रयान 3 भेजा होगा, तो हमारा चंद्रयान 3 की सिर्फ जो उम्र थी 14 दिन थी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर सूरज की रोशनी आती है, और फिर चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर सूरज की रोशनी नहीं आती है। यानी चंद्रमा पर एक दिन जो होता है, जो सूरज पड़ता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और हमारा चंद्रयान 3 जो था, वो सोलर ऊर्जा से पावर बैटरी थी, ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा से नहीं। तो हमारा सिर्फ 14 दिन ही काम किया। उस समय चाइना का शायद चंगी 4 या चंगी 5 एक मिशन था, जो चंद्रमा की सतह पर 3 साल से लगातार चला था, 14 दिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत बनाकर सिग्नल दिया जा रहा था, और सिग्नल भेज रहा था। तो सर अभी क्या हम लोगों ने नाभिकीय ऊर्जा आधारित इस तरह की तकनीकी का विकास पूरी तरह से नहीं किया है ना। तो सर फिर तो यहाँ चाइना हमसे थोड़ा आगे है, बिल्कुल आगे है। तो सर हमें यहाँ पर और प्रयास करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। तो ठीक है सर, ये भी ठीक हो गया। लघु विखंडन रिएक्टर ये गलत हो गया, क्योंकि बिना फिजन करता है, तो यहाँ पर फिजन नाम विखंडन तो गलत ही हो गया, चाहे लघु चाहे कुछ भी हो, विखंडन नहीं है तो नहीं है, तो लघु भी क्या गलत हो गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आरटीजी का उपयोग अंतरिक्षयानों के ऑनबोर्ड, सर अभी बोल रहे हैं अंतरिक्षयानों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मिला जुला कर यहाँ पर ज्यादा जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न।